तो नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के लिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसी खबर जो खबर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। और चौंक जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के वो लीडर जो बंगाल में जीतने का अपना सपना देख रहे हैं। खैर, बंगाल के चुनाव के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वर्तमान में उस आंदोलन की तपिश से शुरू हुआ वो संघर्ष आज साफ तौर पर पंजाब में दिखाई दे रहा है। पंजाब के निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरह से शिकस्त मिली है। जी हां, और सनी देओल की जो लोकसभा सीट थी गुरदासपुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही थी, जहां से पहले विनोद खन्ना जीतते रहे थे, उसके बाद सनी देओल को वहां से लाया गया था। सनी देओल की गुरदासपुर वाली सारी सीटें 41 की 41 सीटों पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को मात दे दी है। दोस्तों, पंजाब के ये जो निकाय चुनाव परिणाम है, शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चेतावनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चेतावनी को समझना नहीं चाह रही। मैं आपको बता दूं कि पंजाब में पूरी तरह से फेस ऑफ हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। कारपोरेशंस 8 हैं, जिसमें 7 के परिणाम आए हैं और जिसमें कांग्रेस ने 6 जीती हैं, और एक जो है हंग को गया है, और अभी एक जो है उसमें भी जो परिणाम हैं वो आना बाकी है। काउंसिल हैं 109, जिसमें 82 के परिणाम आ चुके हैं। कांग्रेस को मिले हैं 62, शिरोमणि अकाली दल को मिले हैं 5, आम आदमी को मिला है 1 सीट, और भारतीय जनता पार्टी का 0 और निर्दलीय बगरा को मिला है 14। अब दोस्तों, मैं यहां बताना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह रही और क्यों, किस लिए इतना सब कुछ हुआ। ये तो पहले ही देखने को मिल रहा था दोस्तों कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंजाब में या हरियाणा में निकल रहे हैं, उन्हें उतना ही दुत्कारा जा रहा है। उनका जो था, क्या कहते हैं, एक तरह से खदेड़ा जा रहा था, एक तरह से उनको भगाया जा रहा था वहाँ से। लेकिन पंजाब के इन चुनावों ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की उस नीयत पर और उसका कहने पर भी सवाल उठा दिए हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही थी कि पंजाब के किसानों का आंदोलन है, सबका आंदोलन नहीं। लेकिन जब पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को मात दी है और जिस तरह से डंका बजाया है, भारतीय जनता पार्टी को मायूसी हाथ लगी है। और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी झटके की बात है, और गोदी मीडिया को तो झटका लगी गया होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस इस वक्त हार रही होती या कांग्रेस भाजपा की जगह होती, तो अब तक पूरे गोदी मीडिया सारे चैनलों पर उस जीत को ऐसे दिखाया जा रहा होता जैसे कि कितनी बड़ी जीत हासिल कर ली। लेकिन जितनी बुरी हार भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के निकाय चुनावों में हुई है, मुझे नहीं लगता कि देश के इतिहास में इतनी बुरी हार किसी भी पार्टी की हुई होगी। और एक तरफा समर्थन जिस तरह से कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आया, उसने वाकई ये साबित कर दिया कि कांग्रेस के साथ अब खड़ा है किसान। और पंजाब बठिंडा के 14 वार्डों में कांग्रेस की जीत हुई है। फाजिलका में कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत हासिल की है। करतारपुर में निर्दलीय जीते हैं 10, लेकिन कांग्रेस जीती है 9, बाकी किसी को कोई सीट नहीं मिली है। मोगा में कांग्रेस की धूम रही, वहां कमाल कर दिया। अवहर में कांग्रेस ने 49 की 49 सीटें जीत ली। अमृतसर नगर निगम के वार्ड संख्या 37 से कांग्रेस की जीत हो गई है। आ गया रिजल्ट उसका। भवानीगढ़ नगर निगम की 15 में से 13 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। तो 109 नगर पालिका पंचायत और 8 नगर निगम के जो हैं अभी तक नतीजे आ गए, जिसमें कांग्रेस अधिकतर रही है। और करतारपुर का जैसे कि मैंने बताया, और होशियारपुर में सबसे बड़ी जीत हुई है। होशियारपुर के वार्ड 50 में कांग्रेस ने जीत की है, और जो 50 वार्ड हैं टोटल, उसमें 31 में जीत दर्ज की है कांग्रेस ने। अब ये मोदी और शाह के लिए सोचने वाली बात है कि एक तरफ जहां वो ये भ्रम फैला रहे हैं कि ये आम किसानों का आंदोलन है, नहीं है, मतलब छोटा मोटा जो किसान है उसका आंदोलन नहीं है, ये वैसे ही लोग आकर के बैठ गए। लेकिन जिस तरह से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को धोबी पछाड़ मारा है किसानों ने और पूरे पंजाब प्रांत ने, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अवधारणा बनाने का काम कर रहे थे, कल ही अमित शाह साहब का बयान में सुन रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि हम लोगों के पास जाएं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता किसानों के बीच में जाएं, उन्हें समझाएं, और कोई पुस्तिका छपवाने की बात कर रहे थे कृषि कानूनों के बारे में। लेकिन पंजाब के चुनावों ने पूरी तरह से पोल खोल दिया भारतीय जनता पार्टी की, और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का धक्का लगा है भारतीय जनता पार्टी को, इससे उबर पाएंगे।
क्योंकि एक तरफ जहां बड़ी बड़ी बातें करती थी भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों ने तो यहां पर टिकट ही नहीं लिया था भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां जहां प्रचार करने जाते थे वहां उनका बहिष्कार किया जाता था, लोग उनको दुत्कारते थे और लोग बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की कई वीडियो जो थे वायरल हुए जिसमें बेशर्मी के साथ वो हाथ जोड़ते हुए दिखाई देते थे। लेकिन इतना तो तय है कि मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह की आबो हवा बनाते हैं, अब जिस तरह की आबो हवा खालिस्तान आंदोलन बताने में अपनी ऊर्जा को लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ मनदीप कौर हों चाहे वो दिशा रवि हों, उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन इसमें एक मुकदमा, एक फैसला और आ गया है दिल्ली कोर्ट का, जिसमें इनकी राजद्रोह लगाने वाली धारा को ही कोर्ट गलत बता रही है। खैर उस पर एक वीडियो अलग से हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस की जीत ने कांग्रेस को थोड़ा सा हौसला दिया है। आज राहुल गांधी भी पांडिचेरी में अपनी एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। और जिस तरह से कांग्रेस को एक तरफा समर्थन मिला है और ऐसी विक्ट्री हुई है कि जैसे कि मतलब मान लो एक तरफा जीत, मतलब कोई है ही नहीं सामने। और शिरोमणि अकाली दल को तो नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी रही। इतनी भी सीटें नहीं आती अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अब भी अगर ये गठबंधन में बने रहते। सुखबीर सिंह बादल परिवार को और अच्छी तरह पता है और कांग्रेस के लीडरों को भी अच्छी तरह पता है कि अगर पंजाब में किसानों की बात आप नहीं करेंगे तो वहां पर आप कुछ नहीं करेंगे। और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी नेताओं का किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी बोलना, आतंकवाद से संबंध ठहराना और उसके रिश्ते जोड़ना, कड़ियाँ दिखाना, गोदी मीडिया पर पूरी खबरें ऐसी चलवाना, न्यूज़ ऐसा बंटाधार कर देना कि एक देश का सोचने का ढंग ही बिगड़ जाए। लेकिन पंजाब के लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। याद कीजिए जट्टा समाल पगड़ी आंदोलन भगत सिंह जी के भाई जी ने शुरू किया था, पंजाब से ही किसानों का वो आंदोलन शुरू हुआ था, अंग्रेज़ों की हुकूमत जिससे थर्रा उठी थी और उसके बाद उसको नीचे झुकना पड़ा था। तो दोस्तों ये कानून अब दिन पर दिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की मट्टी खराब हुई है भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में, लगता है कि और भी प्रदेशों में होनी बाकी है, तभी शायद आंख खुलेंगी भारतीय जनता पार्टी की। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि कोई आंख खुल पाएगी इनकी। अभी तो शायद पंजाब ने पहला झटका दिया है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि कितने प्रदेश और इनको झटका देंगे। हालांकि बंगाल चुनाव को ये बताया जा रहा है कि बंगाल चुनाव जीतेंगे, बंगाल चुनाव के बारे में रणभेरी बजाई जा रही है और अच्छी तरह ये दावा किया जा रहा है ताल ठोक ठोक करके कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ ममता को बाहर कर देगी। लेकिन हमारे पास जो सूचना है वो सूचना ये है कि ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर की टीम ने जो दागी विधायक थे जिनको पहले टिकट दिया, जिन्होंने करप्शन में शामिल रहे, उनको टिकट नहीं दिया है, तो ऐसे ही विधायकों और मंत्रियों को बीजेपी वहाँ शामिल कर रही है। इस पर भी एक अलग से वीडियो देखेंगे आप और शाम तक या कल तक देखने को मिल जाएंगे। 2 वीडियोस का मैंने वादा किया है, एक तो जो आज न्यायालय का निर्णय आया है इंपॉर्टेंट वो, और दूसरा बंगाल चुनाव। तो दोस्तों अगली खबर का इंतजार कीजिए दिल थाम कर और भारतीय जनता पार्टी के अरमानों को मिट्टी में मिलता हुआ देखिए दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।